दोस्त गुस्सा अक्सर इंसान को आता तो सिर्फ कुछ ही क्षण के लिए है, मगर उस कुछ क्षण में इंसान कुछ ऐसा कर देता है जिसका दर्द उसको काफी समय तक रहता है। दोस्त, जब आपको आपके जीवन के किसी मोड़ पर इतना गुस्सा आ रहा होगा जहां आप उस गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, तो दोस्त उस समय ये वीडियो आप नहीं देख सकते। मगर आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो बातें अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो आप अपने गुस्से को हर सिचुएशन में कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्त, इंसान के गुस्से का बहुत बड़ा कारण यह है कि हम किसी दूसरे पर्सन पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं कि मेरा यह काम यही करेगा, और इसके अलावा आपने अपने अंदर अपना एक ईगो क्रिएट कर लिया होता है। अगर वह हट हो जाए तब भी आपको गुस्सा आता है। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर तरीके से आपको समझाता हूँ। दोस्त, अक्सर पति पत्नी के झगड़े का कारण उनका एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाना है, क्योंकि दोनों में से कोई भी अगर एक दूसरे के काम को पूरा ना करे तब वहाँ गुस्सा आता है और झगड़ा हो जाता है। मतलब कि आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि वही आपके लिए खाना बनाएगी, वही कपड़े धोएगी, वही घर की सफाई करेगी, वही बच्चों का ध्यान रखेगी, मतलब कि आप उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं। अगर महीने में किसी एक दिन उसने अपना काम नहीं किया तो आपको वहाँ गुस्सा आ जाता है। और इसके विपरीत आपकी वाइफ के साथ भी ऐसा होता है, वह भी आप पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाती हैं कि आप घुमाने ले जाएंगे, आप शॉपिंग कराएंगे वगैरह वगैरह, मतलब कि वह आप पर इन सब के लिए वह भी पूरी तरह से डिपेंड है। और होता भी यही है कि इन दोनों की सिचुएशन में दोनों एक दूसरे पर बहुत अधिक डिपेंड हो चुके होते हैं। मगर यहाँ गुस्से का रीजन यह है कि दोनों एक दूसरे पर इतना अधिक डिपेंड हैं कि अगर दूसरे किसी भी पर्सन का काम एक दूसरे को करना पड़ जाए तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। दोस्त, समझने वाली बात यह है कि दिमाग को इतना डिपेंड मत होने दो कि वह उस सिचुएशन को भी फेस ना कर पाए कि आपको अपनी वाइफ का काम या आपको अपने हस्बैंड का काम करने में आपकी कोई ईगो हर्ट हो। आप अगर एक दिन एक दूसरे पर डिपेंड ना रहकर कुछ एक्स्ट्रा काम को करने के लिए अपने माइंड को तैयार कर लेंगे तो आपको कोई गुस्सा नहीं आएगा। दोस्त, काम हर किसी को अपना करना है, मगर उसको यह काम करना ही करना है, हर हाल में करना है। तब यह सोचना आपका उसके बारे में गलत है। अगर आपको खुद को उस काम को करने में किसी एक दिन कुछ प्रॉब्लम है, आप उस काम को करना नहीं चाहते जिसके लिए आप उस पर डिपेंड है, तो आप कोई और ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, मगर गुस्सा करना ठीक नहीं है। इन छोटे छोटे कारणों की वजह से जब गुस्सा आता है और उस 2 मिनट के गुस्से में कुछ ऐसा हो जाता है जो कई सालों तक उसका दर्द रहता है। तो दोस्त, गुस्से से नहीं, आने वाले कल के बारे में समझदारी से सोचकर अपने दिमाग को शांत रखें। और जो काम अगर किसी दिन सामने वाले पर्सन ने आपके लिए नहीं किया तो आप स्वयं कर लें। इससे आपका कोई ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए कि मैं ये क्यों करूं। दोस्त, उस गुस्से की वजह से आप जो दर्द खुद को देंगे और उस दर्द से जो तकलीफ आपको होगी वह उससे कई गुना ठीक है कि आप खुद ही सामने वाले की बात को समझकर उस काम को कर लें। दोस्त, जिंदगी प्यार और समझदारी से चलाने पर खुशी देती है। अपनी गुस्से और अकड़ में इंसान सिर्फ समय को गुजारता है, उसको एंजॉय नहीं करता। और दोस्त, ये बात मैंने पति पत्नी के जरिए आपको समझाई है। आप किसी भी रिश्ते में किसी दूसरे पर्सन पर इतना अधिक डिपेंड हो जाएंगे और आपके अकॉर्डिंग जब वह काम नहीं होगा तो आपको वहाँ गुस्सा आएगा। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से मिलने वाली हेल्प, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, किसी भी रिलेशन में आपको एक दूसरे पर अपनी एक्सपेक्टेशन के लिए डिपेंड नहीं होना है और अपनी ईगो को भी अपने दिमाग से निकाल देना है। दोस्त, लोग आपको वही देंगे जो आपने उन्हें दिया है। प्यार के बदले प्यार, नफरत के बदले नफरत। तो आप भी देखिए अपने रिश्ते में कि आप अगर एक हस्बैंड है तो आप अपने खुद के काम को कितना अधिक पूरा कर पा रहे हैं जो सामने वाला व्यक्ति आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। और अगर आप एक वाइफ हैं तो आप भी देखिए कि आपके हस्बैंड आपके लिए एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कितना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर वह थोड़ा कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है तो वहाँ भी आपको एक दूसरे को समझने की जरूरत है, ना कि वहाँ एक दूसरे पर गुस्सा करने की। अब दोस्त, जाते जाते 2 चीजें दिमाग में बिठा लो कि आपको पूरी तरह से सामने वाले पर्सन पर अपनी एक्सपेक्टेशन के लिए डिपेंड नहीं होना है और अपनी झूठी ईगो को भी दिमाग से हटा देना है। और इस सब के बाद आप गुस्से जैसे शब्द को ही भूल जाएंगे और अपनी लाइफ को बिना किसी दर्द के एंजॉय कर पाओगे। अब दोस्त, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। और दोस्त, अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरह के मोटिवेशन वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। अब इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो में। धन्यवाद।